So, my dear students of class 9, today we will learn about the equations of uniformly accelerated motion. In this section, we will try to find out the relationship between initial velocity, final velocity, time taken, acceleration, and distance traveled by bodies. So, we'll start with the first equation of motion, that is v equals u plus at. मुझे अच्छे प्रकार से पता है कि आप इन सारे सिंबल्स का मीनिंग समझते हैं. v का मतलब क्या हुआ, यहाँ u क्या है, a क्या है और t क्या है. इन्हीं के बीच अभी हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे और देखेंगे फिर आगे क्या यूजेस हैं इन रिलेशनशिप्स के. तो बच्चों, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आज हम लोग जानेंगे तीन इक्वेशंस के बारे में, जिनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं. ये क्या है बच्चों? सबसे पहला इक्वेशन v इक्वल्स यू प्लस ए टी. दूसरा इक्वेशन s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और तीसरा इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as. वन बाय वन अब हम लोग इसको डिटेल में कैसे हमने इसको डिराइव किया, अभी इसको डिराइव करना सीखेंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सबसे पहले डिराइव करते हैं. सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स यू प्लस ए टी. इससे क्या पता चलेगा बच्चों? इससे पता चलेगा वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t. कैसे हमने डिराइव किया, एक एक करके देखते हैं बच्चों. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, we know, what do we know? That acceleration is what बच्चों? Acceleration is change in velocity by time. Change in velocity by time. अब change in velocity में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा acceleration equals final velocity minus initial velocity by time taken to bring this change in velocity. Now we can arrange this definition of acceleration like what? This implies if we cross multiply acceleration and time, this will give what? At equals v minus what? V minus u. Now what we have to find out? V equals u plus at. The second step will give this equation. This implies u plus at equals v. हमने ट्रांसपोजिशन किया किसको? माइनस यू को लेफ्ट साइड में. ये माइनस यू क्या हो गया बच्चों? प्लस यू. और ए टी तो यहाँ पहले ही से प्लस में था. सो v इक्वल्स व्हाट? u प्लस ए टी. So this was the very simple derivation of the first equation of motion. This first equation of motion will give us velocity acquired by a body in time t. Now we'll discuss about the second equation of motion, that is s equals ut plus half at square, and what it gives us. मतलब ये कि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां पर करेंगे. So now we will try to derive the second equation of motion, which is s equals ut plus half at square. Now the question is that where this derivation will be used. It will use to find the distance traveled by a body in टाइम t. आप एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, ये जो भी इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है बच्चों?
एक्सेलरेटेड मोशन से, ठीक है। इस कारण हमको इस तरह के फॉर्मूलाज या डेरिवेशंस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब सबसे पहले फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी वी हैव, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी we have what average velocity equals what? Average velocity equals final velocity plus initial velocity, or you may say initial velocity plus final velocity. Initial velocity plus final velocity by क्या होगा, यहाँ दो क्वांटिटीज है, एवरेज है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम लोग, u, और फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं बच्चों हम, v/2। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी वी हैव व्हाट, u प्लस v/2। अब एक और चीज जो इसके बाद जानना है आपको, वो है फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल के लिए। बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं आमतौर पर, डिस्टेंस ट्रेवल, इसके लिए एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहां देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या है, u प्लस v/2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अब क्या करेंगे, हम एक एक करके इन सारे वैल्यूज को यहां इसमें रखते हैं। अब डिस्टेंस ट्रेवल के लिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या है बच्चों, s। एवरेज वेलोसिटी अभी हमने देखा u प्लस v/2, और टाइम क्या होगा बच्चों, टाइम है यहाँ t। अब ये जो आप पूरा होल सिस्टम देख रहे हैं, s इक्वल्स u प्लस v/2 इंटू टी। अब इसी से ये डेरिवेशन निकल के आएगा, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at²। कैसे आएगा बच्चों, ये इसको लाने में आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हेल्प करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव व्हाट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या है, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव व्हाट, v इक्वल्स u प्लस at। क्या है बच्चों, v इक्वल्स u प्लस at। इस इक्वेशन में जरा देखिए आप, u प्लस v है, मैं v की जगह क्या करूंगा, इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। सो पुटिंग v equals u plus at in the above equation, we have what, s equals u plus, अब बच्चों v की जगह हमको क्या रखना है, u प्लस at का रखना है, u प्लस at। और ये पूरा होल सिस्टम यानी u प्लस at किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, t से, अपॉन 2। अब आप देखिए जरा क्या हो गया बच्चों, s इक्वल्स, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं, 2u प्लस at इंटू टी बाई 2। अब एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर देखते हैं कैसे मिलता है हमें s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ at²। और अब आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, s इक्वल्स, इस पूरे सिस्टम को t से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 2ut प्लस at² अपॉन 2। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट, 2ut बाय 2 प्लस at² बाय 2।
और यू में से व्हाट, हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो बच्चों, नीचे भी 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है और न्यूमिनेटर में भी 2 है। इस 2 से इस 2 को कर देते हैं कैंसिल। देन व्हाट वी हैव, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो इस तरह से हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मिल गया। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सो नाउ वी विल डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, that is v square equals u square plus 2as. Actually, this third equation gives us what? It gives us the velocity acquired by a body in traveling a distance s. From the second equation, we have s equals ut plus half at square. बच्चों थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमको पहले जो हमने दोनों इक्वेशन सीखा है, s इक्वल्स ut प्लस हाफ एट स्क्वायर और जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इक्वल्स u प्लस ए टी, इनकी मदद से ही हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। हमको यहाँ t का वैल्यू पता करना है बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम ए टी को उधर ही रहने देते हैं, u को इधर ले आते हैं बच्चों, v माइनस यू इक्वल्स ए टी। अब t की आवश्यकता है हमको, दिस इम्प्लाइज v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टी। तो क्या आ गया हमारे पास बच्चों, हमारे पास आ गया t इक्वल्स v माइनस यू बाई ए। अब इस t के वैल्यू को हम डालेंगे कहाँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। देखते हैं कैसे। सो आप क्या करेंगे बच्चों, हमको पता है कि हमारे पास क्या है, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमको कहाँ से मिला है, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अभी अभी हमने एक चीज़ पता किया, क्या, t इक्वल्स v माइनस यू बाई ए। अब इस चीज़ को हमको इसी इक्वेशन के अंदर डालना है। कैसे डालेंगे बच्चों, जरा देखो, s जहाँ जहाँ t है, अब यहाँ u है बच्चों, u को भाई यू ही रहने दीजिए। अब t का वैल्यू क्या है आपके पास है, v माइनस यू बाई ए आया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लस हाफ ए। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ क्या है बच्चों, टी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके फी माइनस यू बाई ए इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, एस इक्वल्स दिस इम्प्लाइज व्हाट, एस इक्वल्स यू को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ ए। अब हमको क्या करेंगे, देखिए इसका होल स्क्वायर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही आएगा। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी a है और यहाँ a स्क्वायर है, इसको हम स्प्लिट कर काट देंगे बच्चों, क्या बचेगा हमारे पास है a। दिस इम्प्लाइज व्हाट वी विल गेट, s इक्वल्स यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन ए। अब नेक्स्ट केस में हमने एक चीज़ देखा क्या, कि इन दोनों के नीचे a है। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस हाफ से इस पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो क्या मिला बच्चों हमारे पास, हमें मिला s इक्वल्स यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर बाई 2a। अब सिंपल सा फ्रैक्शंस का एडिशन करेंगे, देखते हैं फिर आगे क्या मिलता है। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले नीचे एन ए और 2a का एलसीएम लिया। क्या मिलेगा एलसीएम हमको, एलसीएम मिलेगा 2a। अब क्या करते हैं, देखिए ज़रा, अब हमको क्या मिलेगा, अब इस 2a को इस a से करेंगे डिवाइड, क्या मिलेगा हमको 2, उस 2 से इस पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा बच्चों, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, अब देखिए बच्चों
यहाँ भी 2a है और यहाँ भी 2a है, डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 1 से इस पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा v² माइनस 2uv प्लस u²। अब एक चीज़ ध्यान देने का है, सिमिलर क्वांटिटीज़ अगर हैं कहीं तो उनको हम देखेंगे उनके साथ क्या किया जा सकता है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस 2u भी है, यहाँ माइनस 2u भी है, तो क्या करेंगे इसको, यस सही सोच रहे हैं आप, इन दोनों को हम स्प्लिट कर देंगे, यहाँ से काट के हटा देंगे। अब एक और चीज़ ध्यान से देखिए आप, यहाँ माइनस 2u² है और यहाँ u² है, तो ये क्या मिलेगा बच्चों हमको, यहाँ हमको मिलेगा इस माइनस 2u² से इस u² को कम कर देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, हमको मिलेगा माइनस u² प्लस v² बाय 2a। अब एक और चीज़ देखिए, हम इस चीज़ को लेके चलते हैं कहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों को, s इक्वल्स क्या हो जाएगा, s इक्वल्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2as इक्वल्स माइनस u² प्लस v²। अब आप उसको देखिए, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताया था कि v² इक्वल्स u² प्लस 2s। अब ये कैसे आएगा तो देखते हैं। अब बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए आपको थोड़ा सा इसके लिए नीचे जगह बनाते हैं। देखिए कितनी आसानी से हो गया, दिस इम्प्लाइज 2as। अब इस माइनस u² को ट्रांसपोजिशन करते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्लस u² इक्वल्स v²। अब इसको रीअरेंज करते हैं, दिस इम्प्लाइज v² इक्वल्स u² प्लस 2as। So this was our third equation of motion, that was v² equals u² plus 2s। बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वीडियो होगा वो होगा रिगार्डिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और मोशन एक्सेलरेटेड बॉडी का जो मोशन होगा उसके बारे में ग्राफ की मदद से जानेंगे। फिर से इन तीनों इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे ग्राफ की मदद से, ग्राफिकली। ओके।